अंबिका इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं सितेश कश्यप। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग एंड नेचर ऑफ ड्रग। डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग क्या होता है, ड्रग के कौन कौन से नेचर होते हैं। सो ये कॉम्बाइंड टॉपिक है, आपके बी फार्मा और डी फार्मा दोनों में ये मिल जाएगा आपको। यदि आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आपका 10 मार्क्स बिल्कुल कंफर्म रखा हुआ है। बहुत आसान टॉपिक है, नॉर्मली आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जितने एग्जाम्पल्स हैं ये आपके डे टू डे लाइफ से ही मैच करते हैं। तो चलो चालू करते हैं, डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग। सो बिफोर स्टार्टिंग दैट, आप अपने खुद से क्वेश्चन करो कि फ्रॉम वेयर यू गेट द ड्रग। अब आप जो भी ड्रग देखते हो, जो भी मेडिसिन देखते हो अपने आसपास, आप खुद से क्वेश्चन करो एज अ फार्मासिस्ट कि आपको वो ड्रग कहाँ से मिलता है, कौन कौन से सोर्स से मिलता है। तो बेसिकली हमको ड्रग 6 सोर्सेस से मिलता है। पहला प्लांट, दूसरा एनिमल, तीसरा मिनरल, चौथा माइक्रोबियल, पांचवा सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक, और आखिरी आपका आता है बायोटेक्नोलॉजिकल। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे सोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, उनके एग्जाम्पल को देखेंगे और सेम टू सेम आपको कॉपी में लिख के आना है। तो चलो प्लांट से चालू करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत सुंदर सा मैंने फ्लावर बनाया है, फ्रूट बनाया है, लीफ बनाई है, स्टेम बनाया है और रूट बनाया है। अब ऐसे ड्रग जो प्लांट या प्लांट के पार्ट से मिलते हैं और वो हमको मेडिसिनल इफेक्ट देते हैं, तो ऐसे ड्रग को हम बोलते हैं कि ये प्लांट बेस्ड ड्रग हैं। अभी जैसे फ्लावर, फ्लावर रोज का फ्लावर आपको पता होगा, है ना। दो एग्जाम्पल मैंने लिखा है, एक रोज लिखा है, दूसरा विनका रोजिया। तो पहला एग्जाम्पल रोज, रोज देने के लिए यूज होता है क्या? नहीं, और भी यूजेस हैं रोज के। जैसे रोज आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज होता है, रोज से हम फ्रेग्रेंस, परफ्यूम, ये सारी चीजें बनाते हैं। दूसरा रोज वाटर, जो महिलाएं अपने चेहरे पे लगाती हैं, लड़के नहीं लगाते, है ना। तो नेक्स्ट विनका, विनका क्या होता है? विनका आपका सदाबहार फ्लावर होता है जो आपके घर में नॉर्मली उगता है और बहुत इजीली मिल जाता है। ये विनका रोजिया का काम होता है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए विनका रोजिया फर्स्ट चॉइस रहता है। देन आफ्टर लीव में आ जाओ, तो लीव डिजिटेलिस, डिजिटेलिस लिखा हुआ है, ये सारी चीजों को याद करते चलो। लीव डिजिटेलिस, ये एक डिजिटॉक्सिन प्लांट होता है, ठीक है, उसके लीफ को हम डिजिटेलिस बोलते हैं और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज को के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, तो वहां पे हम ये डिजिटेलिस देते हैं। ये क्या करता है, जब बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बीपी को लो करता है और आपके हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट टोबैको, टोबैको से हमको क्या मिलता है? निकोटिन मिलता है, जो कि सीएनएस स्टिमुलेंट होता है। नेक्स्ट यूकैलिप्टस, यूकैलिप्टस आपका नीलगिरी का प्लांट, आप सुने होंगे नीलगिरी, तो नीलगिरी का प्लांट होता है। यूकैलिप्टस के लीफ को फर्दर प्रोसेस करके वोलेटाइल ऑयल बनाया जाता है और इसका जो वोलेटाइल ऑयल होता है, इसको हम कफ एंड कोल्ड के प्रिपरेशन में यूज करते हैं। मतलब जो आपका सर्दी खांसी का सिरप आता है तो उसमें यूकैलिप्टस यूज होता है। फिर लीफ में नीम, नीम के लीफ का काम क्या होता है? अब देखो, नीम ऐसा प्लांट है जिसको आप फ्लावर में भी लिख सकते हो, फ्रूट में भी लिख सकते हो, लीव में भी लिख सकते हो, स्टेम में भी लिख सकते हो, रूट में भी लिख सकते हो, बिकॉज नीम के हर पार्ट कुछ ना कुछ काम में आते हैं। ठीक है, तो नीम का बेसिकली जो काम होता है वो एक एंटीऑक्सीडेंट प्लांट है। ठीक है, आपके डेंटल केयर में यूज होता है, आपके ब्लड प्यूरिफिकेशन में यूज होता है, आपका एंटीसेप्टिक इफेक्ट शो करता है, आपके जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं, नीम का फेस वॉश एंड ऑल, है ना, तो सारी जगह पे नीम यूज होता है। अब स्टेम में आते हैं, तो सिंकोना प्लांट, सिंकोना आपके मलेरिया के लिए बेस्ट दवाई होता है। हम लोग मलेरिया के लिए बेसिकली पहले सिंकोना ही यूज किया करते थे एट द टाइम ऑफ अर्ली डेज और अर्ली स्टेज, जो हमारे वेदास वगैरह में लिखा है
तो उसमें सिंकोना प्लांट को बहुत ज्यादा मलेरिया के लिए यूज करते थे और आज भी ये फर्स्ट चॉइस है मलेरिया के लिए, जो कि प्लांट के स्टेम से मिलता है। अब रूट पे आ जाओ, तो रूट पे शतावरी है ना। अब शतावरी को समझिएगा, ये आपके हार्मोनल बैलेंस में यूज होता है। आप जैसे देखे होंगे फीमेल्स में आजकल पीसीओएस की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो जो फीमेल पीसीओएस से ग्रसित है, जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पे नहीं आता, तो उनको शतावरी यूज करना चाहिए। उसके ट्रीटमेंट के लिए ये बेस्ट रहता है। नाउ वी विल कम टू फ्रूट। फ्रूट में भी नीम लिखा है, तो नीम का एक्शन मैंने बताया। एक फ्रूट में लिखा हुआ है ओपियम। तो ओपियम उन पेशेंट को दिया जाता है जिनको पेन बहुत ज्यादा हो रहा हो, या फिर जिनको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, जो सो नहीं पा रहे और जिनको पेन बहुत ज्यादा होता है। जैसे ये एक सीएनएस स्टिमुलेंट ही है ना, जिसको हम लोग अफीम भी बोलते हैं। तो चलो अब आ जाओ एनिमल में। प्लांट आप लोग को समझ में आ गया ना बच्चों, एक एक एग्जाम्पल। अब इसमें एक एक एग्जाम्पल आप लिख देना, जितना समझ में आया उतना लिख के आना, मार्क्स मिल जाएगा। अब एनिमल की बात करते हैं। तो एनिमल से हमको इंसुलिन मिलता है। आप क्या करोगे, नॉर्मली किसी एनिमल के पेनक्रियास से, है ना, आप इंसुलिन निकालोगे। इंसुलिन का काम क्या होता है, ये हमको डायबिटीज में हेल्प करता है। जब आपका ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जब ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल के बाहर हो जाता है, तो पेशेंट को इंसुलिन दिया जाता है। नेक्स्ट है सिप थायराइड। तो जब आपको थायराइड हो गया, बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो गई, तो सिप के थायराइड से थायरोक्सिन निकाल के दिया जाता है पेशेंट को, कि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर नेक्स्ट ब्लड। आपका जो ब्लड होता है, ब्लड से वैक्सीन बनती है, आपको पता ही होगा। देन आफ्टर स्टमक टिश्यू। स्टमक टिश्यू, अब स्टमक टिश्यू से बनता है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या होता है बच्चों, पेप्सिन आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यदि आपके बॉडी में प्रोटीन अच्छे से नहीं बन पा रहा है, तो स्टमक टिश्यू से पेप्सिन निकाला जाता है आर्टिफिशियली, और आपके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, जिसकी वजह से आपका प्रोटीन सिंथेसिस अच्छे से होने लगता है। देन आफ्टर विल कम टू बोन। बोन से क्या निकलता है, कैल्शियम। कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, है ना। तो बोन से आर्टिफिशियली कैल्शियम, मिनरल्स और विटामिन निकाले जाते हैं। चलो, प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, अब मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स में आपको ये 4-5 मिनरल्स के नाम आप याद रख लेना। आयरन, जिंक, आयोडीन, गोल्ड, सिल्वर और सेलेनियम। आयरन का काम क्या होता है, आयरन एनीमिया में यूज होता है ना। जब ब्लड लॉस हो जाता है, तो आयरन क्या करता है, आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाता है और आरबीसी बनाता है, जिस वजह से एनीमिया को हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट जिंक। जब आपको कहीं चोट लग जाता है ना, तो घाव भरने के लिए आपको जिंक दिया जाता है। नेक्स्ट आयोडीन। आयोडीन प्रोविडिन आपने नाम सुना होगा, जो मलहम आता है ब्राउन कलर का, है ना। तो वो मेनली एंटीसेप्टिक होता है, जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी शो करता है, आपके चोट को अच्छे से क्लीन कर देता है और उसमें आपका इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होने से रोकता है। देन आफ्टर विल कम टू आर्थराइटिस। जो गोल्ड होता है, गोल्ड आपके आर्थराइटिस में हेल्प करता है। आर्थराइटिस का मतलब जो जॉइंट पेन होता है, आपको जॉइंट में पेन होता है, दर्द होता है पैर में, है ना, तो उसको, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देते हैं, गोल्ड देते हैं। देन आफ्टर वी विल कम टू सिल्वर। सिल्वर आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। आप च्यवनप्राश देखे होंगे, तो च्यवनप्राश के डब्बे के पीछे देखना, हमेशा सिल्वर लिखा रहता है ना। देन आफ्टर विल कम टू सेलेनियम। सेलेनियम क्या होता है, अब जो भी शैम्पू आप यूज करते हो, उसके पैकेट के पीछे सेलेनियम की मात्रा लिखी होगी। सेलेनियम का काम होता है डैंड्रफ को जड़ से खत्म करना, डैंड्रफ को खत्म करना। देन आफ्टर विल कम टू माइक्रोबियल। अब देखो माइक्रोबियल में ये एंटीबायोटिक्स हैं, तो जिसमें पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना। तो पेनिसिलिन का काम क्या होता है, पेनिसिलिन ऐसा एंटीबायोटिक होता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को
डैमेज कर देता है और बैक्टीरियल ग्रोथ को खत्म करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन का काम होता है ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को, ये बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को खत्म कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है, जिस वजह से बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, समझ में आया? ये दो एंटीबॉडीज। देन आफ्टर एंटीबायोटिक, देन आफ्टर लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का काम होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, आपको पता होगा कि ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो बस इतना छोटा छोटा पॉइंट आप लोग को लिखना है, जस्ट लिख देना, मार्क्स मिल जाएगा। अभी क्या है कि मैं एक बार में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज वी हैव टू रिकॉर्ड अ लॉट ऑफ वीडियो, मतलब 400-500 वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब चैनल में डालने हैं, तभी और क्रिएटर तक पहुंच पाएंगे, इसलिए वन गो में रिकॉर्ड करते हैं। तो चलो नेक्स्ट, सिंथेसिस और सेमी सिंथेटिक। सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक, ऐसे ड्रग जिनको हम लैब में बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सिंथेटिक या सेमी सिंथेटिक। जैसे आपका एमिटिन। एमिटिन क्या होता है बच्चों? एमिटिन ऐसा ड्रग होता है जो आपके वोमिटिंग को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब वोमिटिंग करवाता है, इंड्यूस करवाता है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, कोई पेशेंट पॉइजन खा लिया है ना, अब पॉइजन को बॉडी से बाहर कैसे निकालेंगे? तो उनको हम क्या देते हैं? एमिटिन देते हैं, जिसकी वजह से उसको उल्टी होता है और वोमिटिंग के वजह से उसका पॉइजन बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका आइबुप्रोफेन। ये आपके नॉर्मली फीवर में हेल्प करता है, पेन में हेल्प करता है। सल्ब्यूटामॉल, इसके बारे में डाला था मैंने, अस्थमा के टाइम यूज होता है। ओमेप्राजोल एसीडीटी से बचाता है। नाउ कम टू बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में आप लिखा हुआ है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, पहले ये समझिए बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी इज ए टूल इन विच वी यूज माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग, है ना। हम जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बींग, देन इट इज नोन एज बायोटेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी का एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप जर्सी गाय के बारे में सुने होंगे, जो अमेरिका साइड मिलती थी। अब वो क्या है कि 25 लीटर दूध देती है। इंडिया की गाय 10 लीटर दूध देती है। तो हमको इंडिया की गाय को पहले कहां ले जाना पड़ता था? अमेरिका। दोनों के बीच में कॉपुलेशन कराना पड़ता था, फिर वो आती थी इंडिया, फिर ज्यादा दूध देती थी। अब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं कि जो वो अमेरिका वाली गाय है उसके जीन को लेते हैं और इंडियन वाले गाय के में इंजेक्ट कर देते हैं, जिस वजह से इंडियन गाय भी 10 लीटर से 25 लीटर दूध देना स्टार्ट कर देती है। अब ये करेंगे कैसे? देखो, इसमें हम ई कोलाई का यूज करते हैं, है ना, ई कोलाई बैक्टीरिया का यूज करते हैं। सबसे पहले ई कोलाई बैक्टीरिया का डीएनए यहां से हम कट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम, है ना। रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के हेल्प से हम ई कोलाई का डीएनए को यहां से कट करेंगे और यहाँ पे हमको कौन सा जीन डालना है। जैसे अमेरिकन गाय का जीन डालना है तो यहाँ पे आप अमेरिकन गाय के जीन को लाइगेज एंजाइम के हेल्प से, लाइगेज एंजाइम के हेल्प से क्या करो? जोड़ दो। यहाँ पे जब आप जोड़ोगे और होस्ट के बॉडी में, जो आपकी इंडियन गाय है उसके बॉडी में डाल दोगे, तो यहाँ की गाय भी सेम दूध देने लगेगी, बिकॉज उनके जीन में होता है कि वो 25 लीटर दूध दे। अभी इंडियन गाय के जीन में कितना है? 10 लीटर। तो जब आप उसके जीन को होस्ट में इंजेक्ट कर दोगे तो हमारी गाय भी 25 लीटर दूध देने लगेगी। तो ये हो गया बायोटेक्नोलॉजी। तो आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग। आपको 6 सोर्स ऑफ ड्रग याद करने हैं, कुछ एग्जाम्पल याद करने हैं उसके, बस हो गया आपका काम। बहुत इजी है, पढ़ोगे याद हो जाएगा, सब आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है, जस्ट यू हैव टू मेमोराइज इट। देन आफ्टर वी विल कम टू नेचर ऑफ ड्रग, है ना। सो ड्रग का नेचर क्या होता है? तो टोटल हमारे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में 6 टाइप के ड्रग होते हैं, ओनली 6 टाइप के ड्रग।
जिसमें पहला है सिम्प्टोमेटिक, दूसरा है प्रिवेंटिव, तीसरा है डायग्नोस्टिक, चौथा है क्यूरेटिव, पांचवा है हेल्थ मेंटेनेंस और छठवा है कॉन्ट्रासेप्टिव। अब सिम्प्टोमेटिक ड्रग की बात करते हैं। ऐसे ड्रग जो बस सिम्टम खत्म करते हैं, ऐसे ड्रग जो बस सिम्टम खत्म करते हैं। फॉर एन एग्जांपल पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपके फीवर और पेन को खत्म करता है। अब फीवर भी सिम्टम है, फीवर इज नॉट ए कॉज ऑफ डिजीज, फीवर इज ऑल्सो ए सिम्टम। पेन क्या है? सिम्टम है। तो सिम्टम को खत्म करते हैं जो ड्रग, उसको हम बोलते हैं सिम्प्टोमेटिक ड्रग। दूसरा है प्रिवेंटिव ड्रग। प्रिवेंटिव ड्रग में आपके क्लोरोक्विन आ गए। जैसे क्लोरोक्विन मलेरिया का टैबलेट होता है, तो मलेरिया होने से पहले हम एज ए प्रिवेंटिव मेजर सामने वाले को क्या दे देते हैं? क्लोरोक्विन दे देते हैं। अब सामने वाले को क्लोरोक्विन दे दिए तो उसको मलेरिया नहीं होगा। अभी जैसे आपको कुत्ता काट दिया, आपके हाथ में कुत्ता काट दिया, तो आप क्या करते हो? एज ए प्रिवेंटिव मेजर रेबिस का इंजेक्शन लगाते हो। तो सेम वही चीजें हैं, प्रिवेंटिव ड्रग के अंदर आपके रेबिस के इंजेक्शन आ जाएंगे और मलेरिया का क्लोरोक्विन ड्रग आ जाएगा। देन आफ्टर वी विल कम टू डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक ड्रग क्या होता है बच्चों? मैंने जैसे आपको बताया था, एक्सरे एग्जांपल याद होगा कि हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है ड्रग, है ना। देन आफ्टर वो बॉडी में क्या शो करता है? फ्लोरोसेंस शो करता है, लाइट शो करता है, और वो एक्सरे के फॉर्म पे डायग्नोसिस होके आ जाता है। तो ऐसे ड्रग जो डिजीज को डायग्नोसिस करते हैं, है ना, डिजीज के बारे में पता करके बताते हैं, तो वैसे ड्रग को हम बोलते हैं डायग्नोस्टिक ड्रग। देन आफ्टर वी विल कम टू क्यूरेटिव ड्रग। क्यूरेटिव ड्रग क्या होता है? ऐसे ड्रग जो डिजीज को खत्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्यूरेटिव ड्रग। फॉर एन एग्जाम्पल, आप ये पेनिसिलिन ले लो, स्ट्रेप्टोमाइसिन ले लो, ये एंटीबायोटिक है। ये क्या करते हैं? जड़ से डिजीज को खत्म करते हैं। तो ऐसे ड्रग को हम क्या बोलते हैं? क्यूरेटिव ड्रग। देन आफ्टर विल कम टू हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग। हेल्थ मेंटेनेंस में क्या आ जाएगा? जो आपके हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसमें आपके सप्लीमेंट्स आ जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे, प्रोटीन आ जाएंगे, मिनरल आ जाएंगे, प्रोटीन पाउडर आ जाएंगे, बायोटीन आ जाएंगे। तो ये सारे ड्रग्स आपके हेल्थ मेंटेनेंस ड्रग में आते हैं। देन वी विल कम टू लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग। कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग ऐसे ड्रग होते हैं जो प्रेगनेंसी को रोकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्डम एंड आईपिल। तो ऐसे ड्रग कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग के कैटेगरी में आते हैं। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट सोर्स ऑफ ड्रग एंड नेचर ऑफ ड्रग। अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, आपके 10 मार्क्स पक्के हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।